सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये घोषणा है कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोबारा वापस लाकर अशांति का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्र भर में लाने का दुस्साहस करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी डील पक्की कर ली है, यानी वहां पर गठबंधन पर मुहर लग चुकी है और इसी के साथ अब जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में सियासी संग्राम छिड़ गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की डील पर बीजेपी भड़की हुई है और बीजेपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि यह सत्ता के लालच में किया गया गठबंधन है, जिसके चलते आज बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये बताएगी कि आखिर किस तरीके से ये सत्ता के लालच में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये गठबंधन जम्मू कश्मीर में किया है। हाल ही में हमने देखा कि राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इस गठबंधन की घोषणा की गई थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने ये ऐलान किया कि वो देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तमाम उनके बड़े लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इससे पत्रकार अजीत अंजुम जो है वो भड़क गए हैं और उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अजीत अंजुम ने अपने पोस्ट में यह कहा है कि यही बीजेपी है जिसने 2014 में पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, उसी पीडीपी के साथ जिसके खिलाफ खुद मोदी और शाह ने जमकर प्रचार किया था। पीडीपी को बाप बेटे की भ्रष्टाचारी पार्टी, आतंकवाद का समर्थक कहा जाता है। ये वो पोस्ट है जो अजीत अंजुम की तरफ से किया गया है। बता दें कि पीडीपी जो है वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है और फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन का ऐलान नहीं किया है। लेकिन अजीत अंजुम अब बीजेपी के साथ जब पीडीपी का गठबंधन हुआ था, जब वहां पर बीजेपी ने सरकार जम्मू कश्मीर बनाई थी, उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इससे ये तो साफ हो जाता है कि पत्रकार अजीत अंजुम जो है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बिल्कुल भी गलत नहीं मान रहे हैं, जिस तरीके का पोस्ट उनकी तरफ से आया है। हालांकि अजीत अंजुम के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और ये अजीत अंजुम को याद दिला रहे हैं कि आप ये मत भूलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के इन चुनावों में 12 गारंटी दी हैं अपने मैनिफेस्टो में, जिसमें उन्होंने एक सबसे बड़ी गारंटी ये दी है कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया है उसकी बहाली होगी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है। साथ ही यह कहा गया है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में यहां तक कहा गया है कि प्राचीन शंकराचार्य मंदिर को तख्त ए सुलेमान और हरि पर्वत को को ए मारा के नाम से जाना जाएगा, यानी हिंदू इतिहास को मिटाने की कोशिश जो है वो दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है।
ये उनकी मैनिफेस्टो में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन अजीत अंजुम जैसे पत्रकार जो कि कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर अपनी पत्रकारिता करते हैं, उन्हें ये चीजें बिल्कुल कुछ भी गलत नजर नहीं आ रही है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर 10 सवाल पहले ही दरअसल कांग्रेस पार्टी से पूछ लिए हैं कि क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर से आतंकवाद की आग में झुलसे? क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो? ये तमाम सवाल जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पूछे गए हैं। क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मैनिफेस्टो का समर्थन करते हैं? और यही सवाल अब जनता भी अजीत अंजुम से पूछ रही है और ये कह रही है कि कम से कम पीडीपी ने उस वक्त कुछ इस तरीके के वादे तो नहीं किए थे और तब जाकर ही बीजेपी ने ये हाथ महबूबा मुफ्ती के साथ मिलाया था, सत्ता पर वो काबिज हुए थे। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने खुद को अलग भी पीडीपी से कर लिया था। जब महबूबा मुफ्ती के मंसूबे कहीं ना कहीं सामने आए तो ये तमाम चीजें देखने को मिली और यही वजह है कि अब अजीत अंजुम जो है वो पूरी तरीके से अपने इस पोस्ट पर घिर चुके हैं, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर की जो सियासी हलचल है उस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 73 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वहां पर जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, राहुल गांधी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से मुलाकात करते हैं, गठबंधन पर बात होती है, ये तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की भी अपनी रणनीति है। बीजेपी वहां पर इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि हमने जम्मू कश्मीर को शांति के मार्ग पर लाया है, हमने जम्मू कश्मीर को शांति माहौल प्रदेश बनाया है। जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा तक नहीं फहराया जाता था, आज वहां पर तिरंगा फहराया जा रहा है। आज वहां पर टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं जहां पर पत्थरबाजी होती थी। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिहाज से, जम्मू कश्मीर युवाओं की पढ़ाई के लिहाज से, युवा सरकारी नौकरी में वहां शामिल हो रहे हैं, वहां पर सेना में भर्ती हो रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर है जो आर्टिकल 73 खत्म होने के बाद देखने को मिली है। इस लिहाज से बीजेपी वहां पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है और यही वजह है कि बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के इस गठबंधन को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जमकर हमला उन्होंने कांग्रेस पर बोला और कहा कि सत्ता के लालच में ही ये गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि जिनके मन में खोट है, सत्ता के लालच में उनका गठबंधन हुआ। और एक अलग झंडे की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 73 और 35A को बहाल करने की बात की। क्या कांग्रेस पार्टी भारत को तोड़ने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का समर्थन करती है? ये सवाल जो है वो स्मृति ईरानी की ओर से दागे गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन के चलते भारत के गृह मंत्री जी ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये घोषणा है कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोबारा वापस लाकर अशांति का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्र भर में लाने का दुस्साहस करेंगे। क्या धारा 370 का पुनः स्थापन होना
दोबारा धारा 370 लागू करना, क्या कांग्रेस पार्टी की यह मंशा है? क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? क्या कांग्रेस पार्टी एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय को फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और आतंकवादियों के इकोसिस्टम को समर्थन मिले, क्या कांग्रेस पार्टी का यह इरादा है? जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं में योगदान दिया, पत्थरबाज थे, क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते उनको सरकारी नौकरी में बहाल करके फिर दहशत का एक माहौल लौटाना चाहती है? धारा 370 हटने के बाद दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्याय करवाया। क्या कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है? क्या कांग्रेस दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर अपने गठबंधन के चलते ये पाप करने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान हो और हरि पर्वत का नाम कोए मारन हो? क्या कांग्रेस पार्टी फिर भ्रष्टाचार की आग में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहती है और सिर्फ गिने चुने परिवारों के हाथ में कमान सौंपने के समर्थन में है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है एनसी के चलते? नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो विभाजनकारी सोच है, क्या कांग्रेस पार्टी उस सोच का भी समर्थन करती है? धारा 370 के हटने के बाद भारत ने, भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान रहेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लोकतांत्रिक ढांचे में न्याय हो, ये जो पहल की है, इस शांति को और विकास के इस पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को कांग्रेस पार्टी जवाब जरूर देगी।
तो साफ तौर पर बीजेपी ये पूछ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तानी एजेंडे का समर्थन करती है। कश्मीर और भारत के लोग कांग्रेस के इस गठबंधन पर जवाब का इंतजार कर रहे हैं, ये भी लगातार बीजेपी कह रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर पत्रकारिता करने वाले अजीत अंजुम जो है वो भारत को विभाजित करने वाले, भारत को तोड़ने की मंशा रखने वाले लोगों के इस गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।